अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का खैर मकदम है। तो अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलनी है इस यूट्यूब चैनल से, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा मुद्दा मैं उठाने वाला हूँ, वो है फेमिनिज्म। तो फेमिनिज्म के बारे में मैं बताता चलूँ। ये टॉपिक जहाँ तक मैंने समझा है, इस टर्मिनोलॉजी को जहाँ तक मैंने समझा है, मेरे हिसाब से फेमिनिज्म जिस भी वर्ड के आगे अगर इज्म लग जाता है ना, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो या कोई भी आपकी जो है फिलॉसफी हो, किसी के आगे भी जब इज्म लग जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टिकुलर फिलॉसफी के बारे में बात करती है। फेमिनिज्म दो वर्ड से बना हुआ है, एक फीमेल से और एक इज्म से। यानी कि ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो बात करती है सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के ऊपर। नो मैटर कि इसमें फीमेल गुनाहगार है या नहीं है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इट विल ऑलवेज सपोर्ट फीमेल। ये फिलॉसफी फेमिनिज्म के ऊपर है और इस फिलॉसफी को ज़्यादातर औरतें सपोर्ट करती हैं और इसी फिलॉसफी को कुछ मर्द भी फॉलो करने वाले हैं। कुछ मर्द भी फेमिनिज्म के सपोर्टर बने हुए हैं। इसलिए बने हुए हैं सपोर्टर क्योंकि वो अपॉर्चुनिस्टिक लोग हैं जो ये दिखावा करते हैं दैट दे रियली केयर अबाउट वुमेन, बट उनके पीछे उनका एक पर्सनल एजेंडा छुपा होता है। उसके पीछे उनका एक पर्सनल एजेंडा छुपा होता है। अब वो पर्सनल एजेंडा सेक्सुअल भी हो सकता है, वो पर्सनल एजेंडा किसी और मतलब से भी हो सकता है, लेकिन यही एक हकीकत की बात है। तो फेमिनिज्म आपका कभी ये नहीं देखेगा, और ये चीज़ हमेशा से है। अगर आप देखो तो किसी को अगर आप राइट्स ज़्यादा दे दोगे या किसी को आप बिल्कुल भी अकाउंटेबिलिटी नहीं करोगे, लॉ किसी के लिए बराबर नहीं होगा, अगर सबके लिए बराबर नहीं होगा लॉ, तो वहाँ पर आप देखना एक ऐसा ग्रुप होगा जो डोमिनेट कर जाएगा। तो जहाँ पर भी फेमिनिज्म के नाम पर लोगों को टॉर्चर किया जाता है, जहाँ पर फेमिनिज्म को सपोर्ट किया जाता है, जिन जिन कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पर फेमिनिज्म बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड रखता है, आप वहाँ पर देखना, वहाँ पर ज़्यादातर जो है फीमेल डोमिनेट करेंगी। और इसके अलावा आप देखना उस कंट्रीज़ में डाइवोर्स के केसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, लोग वहाँ पर खुश नहीं रहेंगे, वहाँ पर कपल्स के बीच में झगड़े हुआ करेंगे, वहाँ पर जो है मैरिजेस ज़्यादा टिकेंगी नहीं, डाइवोर्स के केसेस ज़्यादा मिलेंगे। यही चीज़ है और ये चीज़ होती आई है और ये होती रहेगी जहाँ एक ग्रुप को या एक कम्युनिटी को इक्वल राइट्स नहीं दिए जाएंगे। सारी इक्वल राइट्स आपको हर कम्युनिटी को, चाहे वो माइनॉरिटी में हो या मेजॉरिटी में हो, चाहे किसी कंट्री में मर्द ज़्यादा हो या किसी कंट्री में औरत ज़्यादा हो, किसी भी ग्रुप को अगर आप बहुत ज़्यादा राइट्स दे दोगे, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं करोगे, उसके लिए लॉ बराबर नहीं होगा और सभी उस लॉ के अंदर बराबर ट्रीट नहीं किए जाएंगे, तो वो फिर सर पर चढ़ेगा। यही फेमिनिज्म के साथ हुआ है। आप देखो कैसे कैसे केस चलते हैं इंडिया के में, हमारे मुल्क में। आप ये खुद एक चीज़ देखिए कि इंसान को फंसा दिया जाता है जहेज के केस में। जहेज के केस में इंसान को फंसा दिया, फिर अब वो झूठा केस चल रहा है और जजेस को भी ये चीज़ पता है, और इसके अलावा जो है जो उसका वकील लड़ रहा है उसको भी ये चीज़ पता है कि कौन झूठा है कौन सच्चा है। लेकिन फिर भी ये चल रही है चीज़। ये पैसा कमाने का, दूसरे से पैसा लूटने का एक तरीका बन गया है। ये भी एक बिजनेस है, लोगों के लिए ये भी एक बिजनेस बन गया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो है खुदकुशी कर ली इसके ऊपर। बहुत से ऐसे जो है मर्द हजरात थे जिन्होंने इस पर खुदकुशी कर ली, जो नहीं सह पाए इस चीज़ को। तो शादी नहीं चली इसके ऊपर। तो फेमिनिज्म जहाँ पर आता है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के हक की बात करी जाती है, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है फिर दूसरा एक ग्रुप होगा जहाँ पर उसकी बात नहीं सुनी जाएगी बिल्कुल भी। ऐसे बहुत सारे केसेस हो चुके हैं। दिल्ली के अंदर हाल में शायद एक केस हुआ था जहाँ पर एक औरत ने दूसरे मर्द पर छेड़छाड़ी का इल्ज़ाम लगा दिया था, लेकिन बाद में ये चीज़ साबित हुई थी कि भाई ये चीज़ गलत है, ये जो है इसमें लड़के का कोई दोष नहीं है, इसमें इसमें लड़की ही जिम्मेदार थी। लेकिन क्या हुआ था, सोशल मीडिया पर सबसे पहले ये हंगामा मच गया था, बोले साहब लड़का गलत है। सबने लड़के को पहले गलत साबित करना शुरू कर दिया था कि हाँ भाई ये लड़का गलत है, ये लड़का गलत है। तो ज़रूरी तो नहीं है कि हर बार जो है लड़का ही गलत होगा, ये तो नहीं है ना। हाँ, जेंडर्स ये हो सकते हैं कि जेंडर्स सारे अच्छे नहीं होते। ठीक है, कहीं कहीं लड़के भी गलत होते हैं, बहुत सारी जगह लड़कियां भी होती हैं, बहुत सारी जगह लड़के भी गलत होते हैं। ठीक है, लेकिन उस
उसका तरीका यह है कि आप ऐसा लॉ बनाओ जो सबको इक्वली ट्रीट करे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, जेंडर, सबके लिए बराबर हो। आप एक जेंडर के लिए या एक कास्ट के लिए कोई एक तरीके का रूल बनाओ, दूसरे के लिए कोई दूसरे तरीके का रूल बनाओ कि उसमें दूसरे की कोई अकाउंटेबिलिटी ही ना हो, तो वहाँ पर फिर जो है अनस्टेबिलिटी आएगी, वो अनस्टेबल होगी चीज़। वहाँ पर आप देखना, वहाँ पर लोग परेशान होंगे, एक पार्टिकुलर तबका वहाँ पर परेशान होगा। जैसे आप देख रहे हो आजकल क्या हो रहा है। तो मैं जहाँ तक देख रहा हूँ आजकल, ठीक है, डाउरी ख़त्म होनी चाहिए। और हमारा मज़हब तो इस चीज़ पे, इस्लाम तो इस चीज़ पे साफ जोर देता है कि भाई लड़की से तो कोई जहेज़ लेना ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और शादी को, निकाह को सिंपल बनाओ, इतना सिंपल बनाओ कि जिना जो है वो ख़त्म हो जाए, जिना ना हो। क्योंकि देखो, जब इंसान की सही वक्त पर शादी नहीं होगी, जब इंसान का सही वक्त पर निकाह नहीं होगा, तो वो क्या करेगा फिर? जाहिर सी बात है, फिर वो अपने सेक्सुअल डिज़ायर्स को सेटिस्फाई करने के लिए फिर वो क्लब्स जाएगा, पब्स जाएगा, ठीक है, फिर वो एस्कॉर्ट्स को हायर करेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो करता है। फिर एक इंसान फिर ये चीज़ें ज़रूर करेगा। आप देख लेना, शायद आपको ये बात थोड़ी अजीब लगे, लेकिन यही होता आया है। जब किसी की मैरिजेस नहीं चलती, तो बहुत सारे लोग तो अब लिव इन रिलेशनशिप्स में रहने लगे हैं, वो तो शादी करना ही नहीं चाहते। और लोगों की बहुत सी शादियां तो ऐसी हो रही हैं, लोगों की शादियां 40-40 के बाद हो रही है, 45 ईयर्स के बाद हो रही है, इवन लोग 50 साल की उम्र में शादी कर रहे हैं। तो बहुत से लोग तो करना नहीं चाहते, और बहुत से लोग अगर कर रहे हैं तो लेट कर रहे हैं। बहुत से लोगों को जो है लोग ही नहीं मिल पाते अपने मतलब के, ठीक है। और कुछ लोग गरीबी की वजह से नहीं कर पाते कि भाई गरीब बहुत है हमारे पास, तो क्योंकि लड़की वाले जो हैं वो इस चीज़ पे परेशान है कि भाई हम दे कैसे जहेज, इतना जहेज दे कैसे। तो जब एक बाप के यहाँ पे लड़की पैदा हो जाती है, तो वो फिर वहीं से ही जहेज को इकट्ठा करना शुरू कर देता है, वहीं से ही वो जहेज को इकट्ठा करेगा, वहीं से जहेज को इकट्ठा करना शुरू कर देगा। और जब तक उसकी बेटी 23-24 साल की नहीं हो जाएगी, जब तक करता रहेगा करता रहेगा, एक पूरी की पूरी इमारत बना लेगा जहेज की, ताकि मेरी बेटी की अच्छे शादी हो जाए। ये तो कभी भी नहीं होनी चाहिए थी चीज़। जहेज तो कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि भाई देखो, कोई लड़की पैदा होती है या जो है कितनी ही वो बड़ी हो जाए, एक जिम्मेदारी जब तक वो बाप के ऊपर होती है, और सबका एक हक है अच्छी ज़िंदगी गुजारने का, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अब यहाँ पर जहेज ख़त्म नहीं हो रहा, जो कि हो जाना चाहिए। तो दूसरी तरफ एक चीज़ और भी है, क्योंकि चीज़ें दोनों तरफ से होनी चाहिए, इसमें खाली लड़का जिम्मेदार नहीं है। अब यहाँ से जहेज ख़त्म नहीं हो रहा, लड़कों की साइड से लड़के वाले जहेज मांगते हैं, तो लड़कियों की भी बहुत सारी डिमांड होती हैं इसके अंदर। लड़कियों की डिमांड क्या होती है? लड़का बहुत पैसे वाला होना चाहिए साहब, लड़का ऐसा खूबसूरत हो, लड़का बहुत पैसे वाला हो, लड़के में ये हो, लड़के में वो हो। और ऐसा मैंने देखा है कि ये लड़कियां कम से कम, जो औरतें होती हैं, ये आराम से 15-20 लड़के आराम से रिजेक्ट कर देती हैं, इन्हें कोई पसंद आता नहीं है। तो इनके भी कई ख्वाहिशात होती हैं। तो भाई अगर आप ये रैली में चाहती हो कि डाउरी ख़त्म हो, तो फिर आपको अपने भी डिमांड्स में थोड़ी कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि ताली तो दो ही हाथ से बजेगी, एक हाथ से तो नहीं बजेगी ना। आप अगर ये चाहो कि आपकी सारी डिमांड्स पूरी होती रहें, और जो है दूसरा फिर कोई डिमांड ना करे, तो ये पॉसिबल हरगिज़ नहीं है। आपको डिमांड्स अपनी जो है कम करनी पड़ेगी, आपको सब्र करना पड़ेगा। जब तक आप अपनी डिमांड्स कम नहीं करोगे, सब्र नहीं करोगे, और जितना अल्लाह आपके लिए लिख दे उस पर आप राज़ी नहीं रहोगे, तो जब तक फिर आप ये मत सोचो कि आपको जो है ज़रूरी नहीं है कि भाई आपको फिर बहुत अच्छा ही लड़का मिले। और होता है ऐसा, लोग क्या करते हैं, लोग देखते हैं अच्छा लड़का ये पैसे वाला है, अच्छा लड़का ये बहुत अच्छा कमाता है, लेकिन बाद में क्या होता है? बाद में वही चीज़ जो है उनके लिए ज़िंदगी में जहर बन जाती है, वही टॉक्सिसिटी स्प्रेड होती है। ये एक हकीकत है, आप इस पे कुछ कर नहीं सकते, ये मेरा खुद का कहना है, ठीक है। क्योंकि आपने मयार क्या रखा था? आपने मयार ये नहीं देखा कि लड़का कितना नमाजी है, आपने ये नहीं देखा कि लड़का कितना शरीयत पे चलने वाला है, आपने ये चीज़ नहीं देखी कि लड़का के घर वाले कैसे हैं, उसका पीछे का बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है, लड़के का खुद का नेचर कैसा है, खुद की आदत कैसी है, क्या वो बहुत गुस्से वाला है, क्या जो है वो चीज़ों को दरगुजर करने वाला है या नहीं है, ठीक है, ज़रा सी गलती हो जाती है माफ़ कर देता है, नहीं है। तो इस पर मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, रिश्तेदारियों में शादी करना। आजकल जैसा माहौल चल रहा है उस हिसाब से तो रिश्तेदारी में शादी, रिलेशंस में शादी बहुत बेहतर लगती है मुझे, ठीक है। क्योंकि एटलीस्ट आपको गैरों का पता नहीं होता। आप देखो, आपको गैरों का कभी भी पता नहीं लगेगा, इसलिए पता नहीं लगेगा गैरों का क्योंकि आप बिल्कुल अनजान हो उससे, आपके लिए वो एक नया बंदा है। लेकिन जब आप अपने रिलेशन में शादी करते हो, आप एक पर्टिकुलर फैमिली को अच्छे से जानते हो, उनके लोगों को जानते हो,
और उनके अपने अपने सारे रिश्तेदारों को जानते हो। इवन जब हमारा एक दूसरे के घर में आना जाना होता है तो हमें पता है कि फला बंदी की आदत कैसी है या फला बंदे की आदत कैसी है, ये सब चीज़ें हमें पता होती हैं। तो मुझे तो रिश्तेदारी में शादी बहुत बेहतर लगती है। एटलीस्ट कज़न मैरिज आई रियली लव दैट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत अच्छी चीज़ है। और इवन ये तो जो है ना, हमें आगे बढ़ानी चाहिए इस चीज़ को। हमें अपने रिलेशंस में ही शादी करनी चाहिए ज़्यादातर। मैं इसको बढ़ावा दूंगा बिल्कुल, क्योंकि आज के ज़माने के हिसाब से ये बहुत बेहतर चीज़ है। इफ़ यू रियली वांट टू हैव एन अरेंज मैरिज, जहां आप फैमिली को बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप इंसान के साथ 6-7 महीने नहीं गुजार लेते, 8 महीने खाली फ़ोन पर बात करने से एक इंसान का नेचर पता नहीं लगता। जब तक आप उसे आराम से 3-4 साल तक, 5 साल तक नहीं जानते, उसके साथ नहीं रहते, आपको पता नहीं लगता उसके बारे में। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसको मैं प्रमोट करना चाहूँगा। तो लिहाजा फेमिनिज्म दुनिया के लिए, और इवन बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं, बहुत सी औरतें हैं, वो खुद कहती हैं कि फेमिनिज्म जो है दुनिया के लिए सबसे बड़ा जहर है। सबसे बड़ा जहर है ये फेमिनिज्म दुनिया के लिए। ठीक है। जहाँ पर औरतों को गुमराह किया जा रहा है, जहाँ औरतों को ये कहा जा रहा है कि भाई सिर्फ तुम हो और तुम्हारे साथ गलत होता है, और मर्द को तुम अपने पैर की जूती के नीचे रखो। तो भाई अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई आप मर्द को अगर पैरों की जूती के नीचे रख लोगी और मर्द की कोई इज्जत ही नहीं करोगी, तो आपको कोई इज्जत मिलने वाली नहीं है। और आपको फिर यू विल बी डिवाइड ऑफ लव। आपको कभी प्यार नहीं मिलेगा, कभी ज़िंदगी में आप अकेली रहोगी, लोनलीनेस रहेगी। शायद आपके पास पैसा हो, शायद आपके पास सारे राइट्स हो, लेकिन स्टिल यू विल फील लोनली, यू विल हैव नथिंग इन योर लाइफ। यही मेरा एक जो है मैसेज है इस वीडियो के ज़रिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया।